किस्मत और मेहनत, यह दो ऐसे शब्द हैं जो हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। कोई किस्मत को सब कुछ मानता है तो कोई मेहनत को अपना ईश्वर। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या मेहनत किस्मत को बदल सकती है, या जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा? यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे गांव के एक सामान्य से लड़के की, जो गरीबी, ताने, असफलताओं और असंभव लगने वाले हालातों के बावजूद अपने आत्मविश्वास और अथक मेहनत से अपनी किस्मत को खुद लिखता है। एक सपनों वाला लड़का। अर्जुन बिहार के एक छोटे से गांव सहरसा का रहने वाला था। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे और मां एक साधारण गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को मेहनत करते देखा, लेकिन बदले में मिला केवल संघर्ष और भूख। फिर भी अर्जुन सपने देखता था, बड़े बड़े सपने। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, अपने माँ बाप को आराम देना चाहता था और सबसे बढ़कर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था। लेकिन उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे तेरे जैसे लड़कों का भाग्य तो खेतों में ही लिखा है, तू आईएएस बनेगा क्या? अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा लहूलुहान हो जाती। संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके पास ना किताबें थीं, ना अच्छा स्कूल और ना ही ट्यूशन के पैसे। वो स्कूल के बाद खेतों में अपने पिता के साथ काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता। कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए मां को अपने गहने गिरवी रखने पड़े। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। हर कठिनाई को उसने चुनौती की तरह लिया। एक दिन गांव के स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई। अर्जुन ने उसमें टॉप किया। ये पहली बार था जब उसके नाम की चर्चा पूरे गांव में हुई। लोग हैरान थे, ये वही अर्जुन है। भाग्य का पहला मोड़। इस सफलता के बाद उसे शहर के एक सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति के जरिए एडमिशन मिला। लेकिन यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहाँ के बच्चे स्मार्ट थे, अंग्रेजी में बात करते थे और कॉन्फिडेंस से भरपूर थे। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी और ग्रह से आया हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अंग्रेजी सीखने लगा, स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठता, यूट्यूब पर फ्री वीडियो से पढ़ और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता। धीरे धीरे उसके नंबर फिर से आने लगे। अब वो सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, बल्कि मेहनत की मिसाल बन चुका था। बड़ा सपना, यूपीएससी। 12वीं के बाद अर्जुन ने यूपीएससी की तैयारी का सपना देखा। लेकिन समस्या वही थी, पैसे नहीं थे। उसने दिल्ली जाने का मन बनाया, लेकिन ट्रेन का किराया तक नहीं था। तब उसकी मां ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी। जा बेटा, अपनी किस्मत को बदल, मेरी परवाह मत करना। दिल्ली आकर अर्जुन ने एक लाइब्रेरी में पढ़ाई शुरू की। वह दिन रात मेहनत करता, खुद के लिए खाना बनाता, कभी कभी तो एक वक्त का खाना भी छोड़ देता। उसे कई बार लगा कि वो हार जाएगा। लेकिन फिर मां का चेहरा, गांव की गरीबी और अपने सपनों की झलक उसे और मजबूती देती। असफलताओं की आंधी। पहले प्रयास में उसका प्रीलिम्स ही नहीं निकला। दूसरे प्रयास में मेंस में रह गया। तीसरे प्रयास में इंटरव्यू से पहले आउट। हर बार लोग कहते, देखा, किस्मत ही सब कुछ होती है, मेहनत से कुछ नहीं होता। लेकिन अर्जुन जानता था कि किस्मत उसी की बदलती है जो हिम्मत नहीं हारता। शोरली का असली मतलब। चौथे प्रयास में अर्जुन ने यूपीएससी क्लियर किया, ऑल इंडिया रैंक 39। गांव में ढोल बजने लगे, अखबारों में नाम छपा, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू आया। वही लोग जो कहते थे तेरे बस की बात नहीं, अब गर्व से कहते, अर्जुन हमारा बेटा है। एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा, आपका मानना क्या है, किस्मत बड़ी या मेहनत? अर्जुन मुस्कुराया, किस्मत तो मेरा जन्म तय कर सकती थी, लेकिन मैं कैसे जीऊंगा, ये मैंने तय किया। किस्मत उन लोगों की बदलती है जो कभी हार नहीं मानते। मेहनत और आत्मविश्वास, यही मेरी असली किस्मत है। बदलाव की शुरुआत। अब अर्जुन गांव लौट आया था, लेकिन एक अफसर बनकर नहीं, एक प्रेरणा बनकर। उसने गांव में एक फ्री कोचिंग शुरू की, जहां गरीब बच्चों को यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती थी। वो हर दिन बच्चों से यही कहता,
किस्मत तुम्हारी जेब में नहीं होती, तुम्हारी सोच में होती है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। मेहनत करो, आत्मविश्वास रखो और अपनी किस्मत खुद लिखो। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती, आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, और इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है अगर वो थक कर बैठ न जाए। किस्मत कोई आसमान से गिरने वाला चमत्कार नहीं है। किस्मत हमारे फैसलों, हमारी मेहनत और हमारे धैर्य का परिणाम है। तो अगली बार जब कोई कहे ये तो किस्मत का खेल है, तो मुस्कुराकर कहिए मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ।